ये कॉन्ट्रैक्ट में फिर वहाँ से अपने बेटे की शादी मैं की बेटी को तय करें। थैंक यू। कैसी हो तुम? बाबा है ना? अंदर रख लो बेटा। हाँ देखिए, कन्नौज आने का मेरा एक प्रयोजन ये है कि मैं फर्रुखाबाद से वापस आ रहा था और वापस आते आते हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, करीब 35 साल पुराना है। राम जी, हमारे श्याम भैया, सब पूरा हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जब हम फर्रुखाबाद से वापस जा रहे हैं तो अपने परिवार में ज़रूर कुछ क्षण बिताएं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें। और वैसे कोई ख़ास प्रयोजन नहीं था कि सिर्फ पारिवारिक माहौल में यहाँ मिलना था। और आपसे भी इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हुई। और हम ये चाहते हैं कि पारिवारिक रिश्ते के बीच में, जैसे कि अभी अब चर्चा की और जो सोच रहे हैं हम लोग, जीत कोई भी गया हो, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि कन्नौज का विकास हो। और हम लोग कन्नौज के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जो भी कन्नौज के लिए हो सकेगा, हम सब लोग मिलकर कन्नौज का विकास करेंगे। सर, एक सवाल है लोकसभा चुनाव के बाद कि पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना कि सोच रहे थे। वैसे में मंथन भी हुआ, रिपोर्ट भी एक सौंपी गई थी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, उस पर घमासान मचा हुआ। कह रहे हैं कि जो उनका फार्मूला था वो काम कर गया, पीडीए का फार्मूला था और संविधान की बातें। देखिए, हम लोग जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है, चाहे मैं हूँ या विपक्ष, लोग मंथन करने का उनका अपना अधिकार होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हमारी आशा के विपरीत आए, लेकिन उसके पीछे कारण भी देखिए आप, किस तरह से विपक्ष ने झूठ, छल, षड्यंत्र, कभी संविधान समाप्त हो जाएगा, तमाम तरीके के झूठ बोलकर किस तरीके से वोटर्स को गुमराह किया। और वो वोटर कुछ क्षण के लिए गुमराह हो गया। और वो गुमराह होने के बाद वो उनके उसमें चला गया कि खटाखट 8,500 रुपये आएंगे। क्या आया? आज वही लोग उनके कार्यालयों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं, घर पे छिपे हुए हैं, कोई बाहर घूम रहा है, कोई बाहर छिप रहा है। तो ये सब क्या झूठ फरे बन के सिर्फ एक बार आप कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा झूठ, प्रपंच और षड्यंत्र रच के तो रावण ने भी हमारी माँ सीता जी का हरण कर लिया था। लेकिन पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि उसके बाद उसका हश्र क्या हुआ। पूरी सोने की लंका जल गई। तो इन्होंने भी झूठ बोल के बोला आगे इनका भी हश्र जो है बुरी तरह से आगे आने वाले चुनाव में हारेंगे। क्योंकि जनता जो थोड़े क्षण के लिए गुमराह हो गई, इनके भ्रमजाल में फंस गई। आज सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धीरे धीरे आ रहा है। और आप देखें 2027 में हम इस बार से भी ज़्यादा सीट ला के सरकार बनाएंगे। सर, योगी सरकार का एक आदेश आया है जिसमें स्टेट वेंडर्स को का पहचान जारी करने की बात की गई, खासकर उन मार्गों पर जहाँ से कावड़ा यात्री निकलेंगे। तो कैसे देखते हैं आप सर? बहुत अच्छा निर्णय। और इससे जो सुरक्षा है, जो कांवड़ियों की सुरक्षा है, वो निश्चित रूप से उसमें ये फ़ायदा मिलेगा कि अब दूसरे जो अराजक तत्व कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ उपद्रव करना चाहते हैं, कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो सब पहले से चिन्हित रहेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय एक अच्छा निर्णय है। इसमें आपत्ति क्या है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। ऐसे संगठन है जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए कैसे? देखिए, वो जो संगठन जो विरोध कर रहे हैं, जो पार्टियां विरोध कर रहे हैं, आपको पता है कि पहले कांवड़ यात्रा जब आती तो क्या सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता था। आज कांवड़ यात्रा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तब से किस तरीके उसका शांतिपूर्ण संचालन होता है। बल्कि में कांवड़ यात्रा और ही नहीं, बल्कि प्रदेश में जितने भी त्यौहार होते हैं उनका आयोजन पूरी शांति से होता है। और अक्सर जो बार बार जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता था, सांप्रदायिक दंगे होते थे, वो प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। अब इनको इस बात की बड़ी दिक्कत हो रही, ये शांति कैसे। तो ये सब लोग जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो अमन चैन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश में अशांति हो और उसका वो फ़ायदा ले। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बना रहे, चाहे कांवड़ यात्रा हो या किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन, उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। ये सरकार की प्राथमिकता है और ये सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है और वो जरूर करेगी।
चुनाव करवाया हुआ है जी। किशन प्रसाद महोदय मिले थे जेपी नड्डा जैसे मोदी जी। तो क्या लग रहा है कि क्या उनको पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी दी जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी का एक रूटीन का काम, रूटीन में हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केशव मौर्य जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो समय समय पर अपनी राय देते हैं। वो जेपी नड्डा जी से मिले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जेपी नड्डा जी से मिलते हैं, हमारे संगठन मंत्री भी जेपी नड्डा जी से मिलते हैं और तमाम हमारे और वरिष्ठ नेता भी समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय नड्डा जी से निरंतर हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। ये हमारा आपसी मैटर है, हम लोग आपसी मंथन करते रहते हैं किस तरीके से हम आगे की प्लानिंग करें। हम लोग प्लानिंग करने के लिए हमारे वरिष्ठ लोग समय समय प्रदेश स्तर के नेताओं से एक मुलाकात करते रहते हैं। तो इसका और कोई ऐसा नहीं है। हम लोग आगे 2027 की तैयारी कर रहे हैं और भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाने की अपनी रणनीति अपना रहे हैं। इसके लिए तरह तरह की ये मीटिंग चल रही है, हम आत्ममंथन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था 100 आओ सरकार बनाओ। 100 आओ। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, कहना एक बार काट की हंडी एक बार चढ़ती है। आप लोगों ने कहावत सुनी है। तो अखिलेश यादव जी की पीडीए की काट की हंडी एक बार चढ़ गई, अब वो भूल जाएं कि अब ये स्थिति दोबारा आएगी। और कांग्रेस जो 99 के चक्कर में फंस गई है ना, उन्हें लगता है 99 हमने क्या प्राप्त कर लिया कि पता नहीं कितनी बड़ी जीत कर ली। तो वो तो कांग्रेस तो 99 के चक्कर में पड़ी हुई है और अखिलेश अपने ख्याली पुलाव गिन रहे हैं कि हम अगली सरकार बनाएं। कहीं कुछ ऐसा नहीं। वो भी ये जान चुके हैं कि हमारा जो भी दांव था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। क्योंकि ये सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, ये पीडीए गठबंधन के साथ साथ विदेशी यानी वैश्विक शक्तियां भी ये चाहती थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने। उसके लिए तमाम तरीके की फंडिंग भी हुई, तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए, तमाम दुष्प्रचार किए गए, तमाम चीज़ें की। लेकिन उसके बाद मैं पूरे कन्नौज नहीं बल्कि कानपुर और पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया और उन्हें तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाकर इन सबको करारा जवाब दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।